नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो रेलवे के द्वारा मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया था, तो उसमें उन्होंने मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए बोला है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और उन्हें कैसे फिल करना है उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आने से पहले आपको तैयार करवा लेना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसी प्रकार की रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो इसमें 8th नंबर का पॉइंट है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि आपकी नियुक्ति इस शर्त के साथ होगी कि आपको घोषणा पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर देना होगा कि आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं है। तो देखिए, ये उसको बनाना है स्टाम्प 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको, जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, अब जिनकी शादी हो चुकी है उनको स्टाम्प पेपर पर यह लिखवाना होगा कि मेरे एक पत्नी है और भविष्य में भी मैं एक ही पत्नी रखूंगा। ये स्टाम्प पेपर बनवाना होगा। और दोस्तों, जिसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाएं। इसमें आगे बोला गया है कि मैरिज सर्टिफिकेट है तो स्टाम्प बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्टाम्प भी बनवाएं, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ नहीं आता है कि मैं भविष्य में भी एक ही पत्नी रखूंगा या अभी मेरे एक ही पत्नी है। उसमें तो आप जिससे आपकी शादी हुई है उसका नाम वगैरह होता है, इसलिए आप स्टाम्प भी बनवा लें। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि जानबूझकर गलत घोषणा पत्र दिया तो नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। अगर आपने जानबूझ के गलत लिखा कि मेरे एक से अधिक पत्नी होते हुए भी आपने ये लिखवा दिया कि एक ही पत्नी है, तो आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट 9th नंबर का पॉइंट देखो किससे रिलेटेड है। आपकी सही जन्म तिथि के लिए या तो 10th की मार्कशीट हो या 12th की हो या कोई भी जो शैक्षणिक योग्यता वाला कुछ भी हो जिसमें आपकी डीओबी हो, उससे रिलेटेड इनको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी शैक्षणिक वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप एक तो ओरिजिनल सेट रखें और दो दो फोटोकॉपी वाले सेट तैयार कर लें। ठीक है, जो फोटोकॉपी वाले सेट रहेंगे उन पर आपको अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से सब पे सील साइन करवा लेने हैं, सभी फोटोकॉपी पे। ठीक है, इसमें आगे बोला भी गया है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 12th पॉइंट देखिए इसमें क्या है। आपकी नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि आपको यह घोषणा करनी होगी कि रेलवे में आने के साथ आप और कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप अगर रेलवे को ज्वाइन कर लोगे, उससे पहले तो आप नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन अब ज्वाइन करने के बाद उसके पैरेलल में कोई भी आप नौकरी नहीं कर रहे होंगे, या आपको घोषणा करनी होगी। या फिर अगर आप कर रहे थे उससे पहले तो आपको विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि आपको एनओसी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो संबंधित विभाग से अभ्यर्थियों को जारी मूल डिस्चार्ज प्रमाण पत्र साथ लेकर आवे। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप 15 पॉइंट देखो, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समुदाय से हैं तो मूल जाति प्रमाण पत्र भी साथ लाएं। इसका मतलब आपको, आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए होंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। सत्यापित 2 छाया प्रतियां, तो देखो वही 2 सेट तैयार कर लेने उनके, और उन पर भी अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से नीचे साइन करवा लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो क्या है। 16 पॉइंट में लिखा हुआ है, कृपया संलग्न फॉर्म अपने साथ भरकर लाएं। देखो इसमें यह है कि इन्होंने एनेक्सर फर्स्ट और एनेक्सर सेकंड 2 फॉर्म भेजे हैं, उनको साथ भरकर लेके जाने हैं, तथा 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चाल चलन का प्रमाण पत्र, यानी कि 2 गेजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाने हैं। उनका फॉर्मेट भी इन्होंने डाला हुआ है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और संस्था द्वारा जहां आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है उसका प्रमाण पत्र भी साथ लाएं, यानी कि आपने जो लास्ट ग्रेजुएशन की है या लास्ट एजुकेशन जहां से आपने ली है उस संस्था से भी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। अगर आपका पहले से पुराना बना हुआ है तो नया बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर खो गया है आपके पास तो नया बना के दे देते हैं। आप उस संस्था के पास जाइए कि सर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो आपको बना के दे देंगे। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ये 2 छाया प्रतियों में लेके आना है, यानी कि आपको 2 फोटोकॉपी करवा लेनी है इनकी, वही गेजेटेड ऑफिसर से सील और साइन करवा लेना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है। नेक्स्ट है इसमें 17 पॉइंट देखिए, उम्मीदवार को अपनी सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो भी आपके प्रमाण पत्र है, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th के, ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं, उन सब की आपको 2-2 फोटोकॉपी करवा लेनी है। और उन दोनों फोटोकॉपी पर अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर जिनसे आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओगे उन्हीं से आप करवा सकते हो। एक सेट पर एक गेजेटेड ऑफिसर से सील साइन करवा लेना
और एक सेट पर दूसरे गेजेटेड ऑफिसर से सील साइन करवा लेना। ठीक है दोस्तों, और आपको ओरिजिनल यानी कि मूल दस्तावेज तो लेकर जाने ही है साथ में। तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित फोटो 2 प्रतियां साथ लावे, यानी कि 2 गेजेटेड ऑफिसर से सत्यापित होनी चाहिए, वो साथ में लेके आओ। तथा पासपोर्ट साइज की 4 फोटो भी साथ लेके आवे, यानी कि 4 पासपोर्ट साइज की फोटो भी अपन को लेके जानी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उम्मीदवार को अपने साथ पैन कार्ड, देखो उम्मीदवार को अपने साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक। तो देखो दोस्तों, अगर जिसका भी पैन कार्ड नहीं बना हुआ है अभी तक, तो वो बहुत जरूरी है, आप अभी से बनवा कर तैयार करवा लें। ठीक है, आधार कार्ड सबके पास होगा। अब बैंक खाते की पासबुक जिसमें बैंक का पता, आईएफएससी कोड का उल्लेख हो। अब देखो बैंक वैसे सबके पास होगा, बैंक खाता बना हुआ होगा, बैंक खाते की पासबुक बनी हुई होगी, उस बैंक खाते की पासबुक में आईएफएससी कोड और बैंक का पता वगैरह सब होना चाहिए, तो वो आप रेडी रखो। ठीक है दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने बोला है। अब देखो इन्होंने जो एनेक्सर फर्स्ट और एनेक्सर सेकंड भेजे हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, उनको कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो आगे क्या है इसमें, एनेक्सर फर्स्ट में क्या है, देखिए दोस्तों ये एनेक्सर फर्स्ट है। एनेक्सर फर्स्ट में देखो दोस्तों, इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है चेतावनी। तो चेतावनी में देखो क्या है, ये चेतावनी को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें इन्होंने बोला है कि आप जो अभी तक जो सूचना दे रहे हो या जो भी घोषणा कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, इसमें आपने कुछ भी जानकारी नहीं छिपाई है। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो सरकार के अधीन नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर आपने कुछ भी अपनी जानकारी छिपाई है तो आपको इस नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, अब ये तो आपने जो अभी घोषणा की वो अब तक के लिए की है। अब इसके आने वाले टाइम के बाद अगर आपने कुछ भी, यदि आपको दोषी ठहराया जाता है या आप किसी भी अपराध में अगर आप शामिल होते हो तो आपको उसकी जानकारी संघ लोक सेवा आयोग या रेलवे भर्ती बोर्ड को देनी होगी, या आपने जिसको ये फॉर्म सबमिट करवाओगे या जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे उनको बताना पड़ेगा। अगर ये सूचना ऐसा न करने पर समझा जाएगा कि आपके द्वारा ये सूचना छिपाई गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि आपके पूरे सेवा काल में किसी भी टाइम में कोई नोटिस आता है या आपने कोई तथ्यात्मक सूचना छिपाई है, इसकी जानकारी मिलती है तो आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देनी है। आप अगर जेल में रहे हुए हो या फिर किसी भी दोष में आपको पकड़ा गया है तो आप उसकी जानकारी इनको अभी बता दें। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर इन्होंने बोला है कि ये 5x7 की आपकी पासपोर्ट साइज की एक फोटो चिपकानी है, जो नॉर्मल आपकी फोटो है वो आप चिपका लेना यहाँ पर। और इसमें ये लिखा हुआ है हस्ताक्षरित फोटो की नवीनतम प्रति चिपकाए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो होगी उसके पीछे आपके साइन कर देना है और उसको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए इसमें डिटेल्स मांगी है, तो इस डिटेल्स को कैसे भरना है। तो देखो इसमें नाम लिख रहा है, सबसे पहले उपनाम सहित आपका नाम लिखो। तो अगर आपका कोई नेम है, कुल नेम, जैसे मेरा जैन है तो मैंने जैन लिख दिया और सर नेम में जैन आ गया और यहाँ पर अनिल कुमार आ गया। यदि आपका नाम ओनली अनिल कुमार है तो अनिल यहाँ पर लिख दे और सर नेम में कुमार लिख दे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए वर्तमान पूरा पता। वर्तमान में आप जहां पर भी रह रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां रह रहे होंगे तो उसका आपको पता देना है। तो मैं यहाँ पर अभी जहां पे रह रहा हूं मैंने वहां का पता दे दिया। ठीक है दोस्तों, और घर का पूरा पता यानी कि स्थायी पता जहां से आप बिलोंग करते हैं वो पता आपको देना है। तो ये पता मैंने इसमें लिख दिया है। अगर आपका दोनों ही पता सेम है, यानी कि आप वर्तमान में भी वहीं रह रहे हैं और स्थायी पता भी वही है, तो दोनों जगह सेम एड्रेस डाल दें। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट तो इसमें है, यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश का पता और भारत में प्रव्रजन की तारीख। तो ये बोलना चाह रहे हैं अगर पाकिस्तान में रह रहे थे पहले तो, या फिर किसी भी विदेश में रह रहे थे तो उनका पता लिखना है और भारत में कब आए उसकी डेट देनी है। तो शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें यहां पर बोला है इन्होंने कि आप पिछले 5 वर्षों में, देखो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि इन्होंने जो फॉर्मेट भेजा है वो थोड़ा इसी प्रकार से है कि इसकी प्रिंट निकालने पर भी ऐसे ही अक्षर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों में आप 1 वर्ष से अधिक समय तक जहां जहां रहे हो उसकी डिटेल आपको देनी है। यानी कि जैसे आपने पिछले 5 वर्षों में 1 साल कहीं पे पढ़ाई की हो या तैयारी की हो तो वहां का आपको पता देना है, या कहीं 2 साल रहे हो, 3 साल रहे हो तो पिछले 5 वर्षों की जानकारी आपको देनी है। ठीक है, और अगर आप विदेश में रहे हो 21 वर्ष के बाद, तो 21 वर्ष की आयु से लेकर अब तक कहीं पे विदेश में रह के आए हो,
जैसे आपने कोई विदेश में या कहीं जाके जॉब की हो तो 21 वर्ष के बाद वाली वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे मैं 2012 से लेके 2020 तक जयपुर में था, वहाँ पे मैंने बीटेक की थी और तैयारी वगैरह भी मैंने वहीं से की थी। उसके बाद देखो मेरी जॉब लग गई थी, तो जॉब लगने के बाद जुलाई 2020 से लेके अभी तक मैं इस पोस्ट पर हूं, तो इसलिए मैंने ये पता डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपको इसमें अपने घर वालों की डिटेल्स देनी है। इसमें जैसे फादर का नेम हो गया, नेशनलिटी क्या थी, इंडियन, उनका जन्म स्थान क्या है, तो जन्म स्थान जहाँ पे उनका जन्म हुआ है ओनली स्थान लिख दो, पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, तो मेरे फादर का तो देहांत हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे देहांत लिख दिया। अब आपका जो भी फादर करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या कहीं पे जॉब करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताएं, पूरी डिटेल दें। उसके बाद देखिए इसमें आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान पता क्या है। तो आपके फादर अगर हैं तो उनका जो अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। वर्तमान एड्रेस देना है, जो प्रेजेंट में उनका एड्रेस है वो देना है। ठीक है, उसके बाद स्थायी पता, स्थायी पता मतलब अगर जॉब बाहर कर रहे हैं तो लेकिन रहने वाले कहाँ के हैं, वो स्थायी एड्रेस आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखो आपके मदर का नाम, नेशनलिटी इंडियन हो गई। मदर का जन्म स्थान कौन सा है, जो भी आपका ननिहाल है, जहाँ पे भी जन्म हुआ है मदर का, वो उसका नाम लिखना है। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दो, या फिर जो भी अगर मदर भी कोई वर्क करती है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल देनी है। यहाँ पर वर्तमान पता लिखना है और स्थायी पता लिखना है। इसी प्रकार देखो दोस्तों आगे, अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम, नेशनलिटी, उनका जन्म कहाँ हुआ, और अगर जॉब करते हैं तो मेरी वाइफ अभी 3rd ग्रेड टीचर है तो उनके बारे में पूरा एड्रेस देना है। उसके बाद वही उनका अभी वर्तमान पता क्या है और स्थायी पता क्या है उसके बारे में बताना है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखो आपके भाई हैं तो भाई के बारे में बताना है आपको। भाई के बाद आपकी सिस्टर्स हैं उसके बारे में बताना है, सिस्टर्स कहाँ रहती है और अभी उनका वर्तमान पता क्या है। ठीक है दोस्तों, दोनों पते आपको बताने हैं। अब इसमें दोस्तों अगर कुछ जानकारी अगर चेंज करनी होगी तो मैं 2 तारीख को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाऊंगा, तब मैं जानकारी लेके आपको और बता दूंगा कि जैसे जिस सिस्टर की शादी हो गई हो तो उनकी डिटेल्स भरनी है या नहीं भरनी है, तो मैं आपको वो जानकारी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पुत्र या पुत्री कोई विदेश में रह रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बारे में बताना है, तो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट में नेशनलिटी बतानी है, नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा, भारतीय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जन्म तारीख बतानी है। उसके बाद अभी वर्तमान में आपकी क्या एज हो गई है, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाओगे तब तक की आपकी एज लिख देना। उसके बाद ये बताना है कि आपने 10th किस ईयर में पास की थी, उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है जन्म स्थान किस जिले और राज्य में स्थित है, तो देखो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है। तो मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, स्टेट राजस्थान है, तो इसमें भी किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हैं और आप मूलतः किस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका धर्म कौन सा है। हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म, मेरा जैन धर्म तो जैन धर्म लिख दिया। आप अनुसूचित जाति SC या ST में आते हैं तो ये हाँ करें, नहीं आते हैं तो नो कर दे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि आपको जो शैक्षणिक आप मतलब आपने कहाँ कहाँ से शिक्षाएं ली है 15 वर्ष की उम्र के बाद, वो आपको इसकी डिटेल देनी है। ठीक है, तो 15 वर्ष की उम्र के बाद जैसे आप 10th भरना है, आपको 10th कहाँ से की और फिर 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, ये आपको भरना है। तो देखो प्रवेश लेने की तारीख में आपको लगभग जुलाई में ही प्रवेश लेते हैं, तो जुलाई की डेट यहाँ पे लिख दें। और स्कूल कॉलेज छोड़ने की तारीख यानी कि स्कूल लिविंग डेट क्या है, जो आपकी मार्कशीट पे डेट आती है वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखो इसमें या तो आपको 10th 12th और जैसे बीटेक मैंने की है तो बीटेक भरना है, मैं आपको इसकी और जानकारी दे दूंगा, या फिर अगर तारीख ही भरनी होगी तो जिस दिन आपकी मार्कशीट में डेट लिखी हुई है वही आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में ये इसमें बोला गया है कि यदि आप पहले से कोई कहीं पे जॉब करते थे, ठीक है, तो सरकारी नौकरी आपने की है कहीं पे राज्य सरकार के अंडर में या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। कब से कब तक की ये बताना है।
किस पद पर आप रहे थे, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में आप थे उसके बारे में बताना है, और आपने ये क्यों छोड़ा। तो जैसे अब रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें लिख देंगे कि रेलवे में जॉब लगने के कारण हम वो जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में देना है डिटेल। फिर इसमें देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको ये बताना है कि एनओसी से रिलेटेड जैसे 1 महीने का नोटिस देकर आपने छोड़ा या फिर कैसे छोड़ा, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या है कि आपको इसमें ये टिक करवा रहा है कि क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो इसमें नहीं पे, अगर गिरफ्तार किए गए हो तो हाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके सभी के नो ही आएगा सभी पॉइंट्स में, ठीक है, और अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो उसमें यस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर भी इसमें आपको सब में ही नो पे ही टिक करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है कि कृपया इस साक्ष्यांकन प्रपत्र में ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें। तो ये चेतावनी मैंने आपको बता दी थी, वो 3 पॉइंट दिए हुए थे, उनको अच्छे से देखना था। और इसमें नीचे बोला गया है कि ये जो हाँ या नहीं पर टिक करें, जो अपन ने जो ऊपर टिक किया है वो सभी नो पर ही टिक करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम भरने हैं जो आपके आसपास लोकेलिटी में रहते हैं। तो किन्हीं के भी बस ओनली नाम लिखने हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल में हो उनका लिख सकते हो, या आपके आसपास पड़ोसी हैं उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपके घर वाला सदस्य नहीं होना चाहिए, उनका नहीं लिखना है, बाकी किसी भी 2 के नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे बोला कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जो सूचना है वो बिल्कुल सही है। मुझे किन्हीं भी परिस्थितियों का मुझे ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जिनके कारण सरकार के अधीन नौकरी के लिए उपयुक्तता को क्षति पहुंचे। यानी कि आपने ये घोषणा की है अब कि मैंने जो सारी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, और ऐसी कोई भी मैंने काम नहीं किया है जो आप मुझे इस नौकरी के अनुकूल नहीं समझे। ये इसमें आपने घोषणा कर दी, आपके यहाँ पर साइन कर देने और यहाँ पर डेट लिख देनी है, या तो आज जब फॉर्म भर रहे हो जिस दिन उस दिन की तारीख लगा देना, या फिर जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाओ तब की डेट लगा देना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको स्थान पर देना है। उसके बाद देखो, अब पहचान प्रमाण पत्र, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि आप ये जो पहचान प्रमाण पत्र है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से भी साइन करा सकते हो। देखो केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होते हैं वो भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं, या आप कोई प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हो, या फिर इसमें देखो बहुत सारे बताए हुए हैं, संसद सदस्य अथवा विधायक से साइन करवा सकते हो, ठीक है, तहसीलदार वगैरह से साइन करवा सकते हो। आप ये पढ़ लेना कि किससे साइन करवा सकते हैं, तो आप जिससे इजीली साइन करवा सकते हैं उससे इसमें साइन करवा लेना, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट में क्या है, ये सब बता रखा है, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ से साइन करवा सकते हो। अब जिससे भी आप साइन करवाओगे वो आपको ये भर के दे देगा पूरी डिटेल कि मैं विगत इतने वर्षों से जानता हूँ, ये सब भरवा के सील और साइन करवा लेना, ठीक है दोस्तों। और जहाँ प्लेस है वो लिख देना और डेट डाल देना, ठीक है। अब ये मैंने बोला था आपको कि 2 सेट बनवाने हैं, तो एक सेट पे जो आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से अपने सारे जो 10th-12th की मार्कशीट वगैरह पे साइन करवा रहे थे, वही आप उसी गेजेटेड ऑफिसर से ये भी एक साइन करवा लें। और सेकंड सेट पे जिसके साइन करवा रहे थे तो एक इसका भी सेकंड सेट बनवाना, ये एनेक्सर फर्स्ट और सेकंड का, उस पर दूसरे गेजेटेड ऑफिसर के सील साइन करवा लेना, ठीक है दोस्तों। अब ये नेक्स्ट जो इसमें बोला है ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि ये अपने काम का नहीं है, ये ऑफिस में जो उनकी डिटेल भरनी होगी वो भर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये एनेक्सर फर्स्ट की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब देखो एनेक्सर सेकंड में क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं। एनेक्सर सेकंड में इनमें ये बोला है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्वयं भरा घोषणा पत्र, ठीक है, उम्मीदवार खुद अपने द्वारा जो घोषणा पत्र भरेगा उसकी जानकारी अपन को देनी है। तो इसमें जैसे आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, और ये सब आपको जानकारी देनी है। आपकी जाति क्या है, यदि आप SC ST या अन्य पिछड़ी जाति से आते हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है साथ में। तो इसमें प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने का वर्ष, ये वगैरह आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि आपने 10th कहाँ से की, RBSC बोर्ड से की, उसकी आपको डिटेल देनी है। परीक्षा का नाम क्या था, रोल नंबर, उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्रमाण पत्र संख्या। ये प्रमाण पत्र संख्या दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी भरनी है। जो मार्कशीट में एक संदर्भ संख्या आती है वो भरनी है, या फिर सर्टिफिकेट में जो संख्या आती है वो भरनी है, वो मैं आपको वहां से जानकारी लेके और बता दूंगा। नेक्स्ट आपको आपकी DOB लिखनी है अंकों में, और उसके बाद आपको ये शब्दों में आपकी DOB लिखनी है।
क्या आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, तो नहीं हुआ तो ये आपको लिखना है। क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो मैं सरकारी नौकरी में कार्यरत हूँ, तो मैंने हाँ कर दिया। कौन से विभाग में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, कौन से पद पर हूँ वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखो आधार कार्ड के जो नंबर है आपको यहाँ फिल करने हैं, पैन कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ फिल करने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट इसमें ये पूछा गया है कि क्या आपका कोई भी परिवार में या निकट रिश्तेदार में इसमें रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसकी जानकारी ये मांग रहे हैं। तो मेरा ऐसा कोई भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया। यहाँ पर दिनांक, आपके हस्ताक्षर और उम्मीदवार का नाम भरना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट घोषणा पत्र क्या है। नेक्स्ट घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, आपका नाम लिखना है यहाँ पे, वही पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, और आज दिनांक तक, अब जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जा रहे हो वो दिनांक यहाँ पे डाल सकते हो, तक मैं ये शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुका हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। 10th कर ली, 12th कर ली और ग्रेजुएशन कर ली, उसके बारे में आपको ये जानकारी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये नेक्स्ट देखो, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आपने आज दिनांक तक कोई भी फॉर्म भर रखा है किसी भी आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए, या फिर कोई एग्जाम जो आपका हो चुका है उसका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, तो जो भी फॉर्म यहाँ पर भरे हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी, ताकि उनको पता रहे कि ये फॉर्म अभी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन का सीईटी दिया होगा अभी, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है, अब और कोई जो एग्जाम आपके आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं लेकिन फॉर्म आपने पहले से भरा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना और डेट यहाँ पे डाल देना, या तो जिस दिन भर रहे हो फॉर्म उस दिन की डाल देना, या फिर जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाओगे तब की डाल देना। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि वो स्टाम्प मंगवाया इन्होंने, तो ये केवल विवाहित उम्मीदवारों के लिए है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको ये टाइप करवाना है जो इन्होंने फॉर्मेट डाला है ऐसा का ऐसा, या फिर इसमें लिखा हुआ है यदि विवाहित प्रमाण पत्र हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आवश्यकता नहीं है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी करवा के उस पर उसी को सत्यापित करवा लें। लेकिन देखिए दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट पे ओनली अपना वाइफ का नाम वगैरह ही आता है, लेकिन इसमें फॉर्मेट डाला है इसमें यह है कि मैं एक ही पत्नी रखता हूँ, एक से अधिक पत्नी आगे भविष्य में भी नहीं रखूंगा। तो इन डिटेल्स के लिए आप स्टाम्प भी बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टाम्प बनवा के रख ले। मैंने बनवाया है, मैं आपको बताऊंगा अभी देखो आगे कि कैसे बनाया है स्टाम्प। यही डिटेल एज इट इज़ वहाँ पे भरवानी है। तो ये स्टाम्प का फॉर्मेट था तो मैंने ये स्टाम्प बनवा लिया। आपकी दोनों की फ़ोटो यहाँ पे चिपकानी है। ठीक है, उसमें नोटेरी करवा लेना है। ये सारी डिटेल ऐसे कैसे ये भरी हुई है। ठीक है, आप जाना वहाँ पे, ये आपको टाइप करके नोटेरी करवा के दे देगा। ठीक है, अब देखो एक स्टाम्प और बनवाना है जिसमें आपको ये सारी घोषणाएं करनी है। इनमें क्या क्या है कि मैं कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया हूँ, मेरे विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया गया है, तो ये सारी एज इट इज़ ये टाइप करवा लेना है और स्टाम्प पे बनवा लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा स्टाम्प है वो मैंने बनवाया है, वो ये रहा, ये मैंने बनवा लिया है ऐसा का ऐसा। जो इसमें इन्होंने फॉर्मेट डाला है सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको ये स्टाम्प बनवा लेना है। ठीक है दोस्तों, 50 रुपए के स्टाम्प पर। अब नेक्स्ट देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बताया, गेजेटेड ऑफिसर, 2 गेजेटेड ऑफिसर से बनवाने, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। दोनों चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना, वो आपको ये डिटेल भर के यहाँ पे सील साइन करके आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये सील साइन करवा लेना। सील साइन करवाने के बाद दोनों गेजेटेड ऑफिसर के अलग अलग 2 सेट पर चरित्र प्रमाण पत्र लगा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपके जो मैंने आपको बताया कॉलेज से मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उनकी फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी करवा के 2 सेट तैयार कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा भी अगर कोई डिटेल्स ऐसी होगी जो वहां पर मेरे जाने के बाद वो चेंज करवाएंगे या कुछ इसमें गलत होगा, तो मैं आपको उसकी जानकारी मेरे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद दे दूंगा। और आपको भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दे, ताकि मैं उसकी जानकारी लेकर आ सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो। ठीक है।